गुड मॉर्निंग बच्चों। नवामपुर के डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 4 का पाठ 3 सीखो पढ़ेंगे। जैसा कि पाठ का नाम है सीखो मतलब सीखना। इस पाठ में कवि हमें प्रकृति से विभिन्न अच्छे अच्छे गुणों को सीखने का आग्रह कर रहा है। इस कविता को श्रीनाथ जी द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1901 में हुआ था। इन्होंने अनेक उपन्यास और कहानियों की पुस्तकें लिखी हैं। बच्चों के लिए उन्होंने बड़े सुंदर बाल गीत लिखे हैं, जैसे गुब्बारा, दोनों भाई, बाल भारती, लंपा चंपा आदि। तो चलिए बच्चों, कविता को पढ़ते हैं और साथ साथ उसका अर्थ भी समझते हैं। पाठ 3 सीखो। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में कवि कहता है, बच्चों हमें प्रकृति से अच्छी अच्छी बातें सीखना चाहिए। जैसे फूलों से सदा हंसते मुस्कुराते रहना, जैसे भौरा हमेशा गुनगुन करता है ना, उसी तरह हमें भी उससे गाते रहना। और पेड़ों की झुकी डालियों से शीश झुकाना मतलब सभी के प्रति विनम्रता का व्यवहार रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। इन पंक्तियों का अर्थ है, जिस प्रकार ठंडी हवा के झोंके सभी को आनंद देते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपनों से अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, सभी से अच्छे से बात करना चाहिए, तथा जिस प्रकार दूध और पानी आपस में मिल जाते हैं, उसी प्रकार हमें भी आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। निम्नलिखित पंक्तियों में कवि कहता है, जिस प्रकार सूरज की किरणें सबसे पहले आकर पूरी दुनिया को जगाती हैं, हमें भी उनका अनुकरण करना चाहिए। मतलब जैसे सबसे पहले सूरज आ जाता है ना, उसी प्रकार हमें भी सुबह सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। साथ ही हमें भी लताओं और वृक्षों की तरह बिना भेद किए सबको प्यार से गले लगाना चाहिए। अब आगे चलते हैं। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। निम्नलिखित पंक्तियों में कवि कहता है, मछली अपने देश अर्थात जल से बाहर आकर तड़पने लगती है। मछली का देश क्या होता है? उस जल। यदि उसे जल से बाहर निकाल दें तो वो तड़प तड़प कर मर जाती है। हमें भी अपने स्वदेश से मछली के समान प्यार करना चाहिए व उस पर जान तक न्यौछावर करना चाहिए। साथ ही साथ पेड़ जिस प्रकार पतझड़ के मौसम में पत्ते झड़ने के बावजूद बसंत के लिए धैर्य रखते हैं, मतलब बसंत के आने का इंतजार करते हैं कि बसंत ऋतु आएगी और हम फिर से हरे भरे हो जाएंगे। हमें भी दुख के समय धीरज रखना चाहिए, क्योंकि दुख के बाद सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। आगे बढ़ते हैं। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। निम्नलिखित पंक्तियों में कवि कहता है कि मानव को दीपक की तरह अंधकार को दूर करना सीखना चाहिए। साथ ही पृथ्वी से स्वयं दुख सहकर भी जीवों की सेवा करने की भावना होनी चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। कवि कहता है कि जिस प्रकार पानी की लहरें सदैव आगे और आगे बढ़ती हैं, हमें भी उनसे सीख लेकर जीवन में प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही धुएं के समान हमेशा ऊंचाई की ओर जाना चाहिए। अब कविता के बाद हम इसके प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, लता और पेड़ों से क्या सीख मिलती है? तो हमें लता और पेड़ों से क्या सीख मिलती है बच्चों? लता और पेड़ों से हमें सबको गले लगाने की सीख मिलती है। स्वदेश के लिए तड़प कर मरने से कवि का क्या आशय है? तो स्वदेश के लिए तड़प कर मरने से कवि का आशय देश प्रेम की भावना से है या देशभक्ति की भावना से है। सच्ची सेवा की भावना किससे मिलती है? तो सच्ची सेवा की भावना हमें पृथ्वी से मिलती है। धुआं हमें क्या सिखाता है? तो धुआं हमें ऊंचाइयों की ओर बढ़ना सिखाता है। आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर चुनिए और सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है, फूलों से क्या सीखना चाहिए? बताइए बच्चों, क्या चिल्लाना सीखना चाहिए, रोना सीखना चाहिए, हंसना सीखना चाहिए या सोना सीखना चाहिए? तो क्या सीखना चाहिए फूलों से? हमें हंसना, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना। अब
प्रश्न नंबर 3 है, कौन क्या सिखाता है बताइए। उदाहरण दिया है अंधेरा हरना, तो अंधेरा कौन हरता है? दीपक। दीपक जलाते हैं तो अंधेरा दूर हो जाता है। अब हमें पहला बताना है कि स्वदेश के लिए मरना कौन सिखाता है? मछली से। आगे बढ़ना बताइए बच्चों, चल धारा से। दुख में धीरज रखना, पतझड़ के पेड़ों से। सबको गले लगाना, लता और पेड़ों से। सेवा करना, पृथ्वी से। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों को का शुद्ध उच्चारण करना है। शीश, शीशम, शील, शीतल, किरण, गण, तृण, प्राणी, ऋण, रण, पतझड़, झाड़, झाड़ी, झड़प। इन शब्दों को आपको बार बार पढ़ना है। निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखना है। अब मतलब उनके समान अर्थ वाले समान शब्द। तरु, तरु के 2 दिए उन्होंने, पेड़ और वृक्ष। फूल का हमें बताना है, तो फूल का पुष्प और सुमन। पानी, पानी का जल और नीर। हवा, हवा का होगा वायु और दूसरा होगा पवन। तो इस प्रकार ये कविता यहीं समाप्त होती है बच्चों। धन्यवाद।